नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क की 13,735 वैकेंसी निकाली हुई है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हमने वैकेंसी और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि कहाँ से अप्लाई करें, आप कहाँ पे ज़्यादा सीट है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें सब डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि SBI क्लर्क का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है। तो आपको पता है कि इसमें 2 एग्ज़ाम होगा आपका, एक प्री एग्ज़ाम होगा और एक मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें ईच सेक्शन अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज ध्यान रखिएगा, टाइम अलॉटमेंट भी दिया जाता है आपको करने के लिए। इसमें एक और टेस्ट होगा, अगर आप दूसरे राज्य से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अदर स्टेट में जहाँ पे हिंदी इंग्लिश के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, वो आपका एक लैंग्वेज टेस्ट वहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, जैसे गुजरात से अप्लाई करते हो तो आपका गुजराती का टेस्ट लिया जाएगा लोकल लैंग्वेज में। अब इसका जो सिलेबस है प्री एग्ज़ाम का ध्यान रखिएगा, या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्ट 3 सेक्शंस, इसमें 3 सेक्शन से ध्यान रखिएगा। 3 सेक्शन जो है आपका, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 सेक्शन आप देख रहे होंगे। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन पूछेगा, 30 क्वेश्चन पूछेगा, 30 नंबर का ध्यान रखिएगा, 20 मिनट टाइम मिलेगा। इसको आपको करने के लिए 20 मिनट मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे 35 क्वेश्चन पूछेगा, 35 नंबर का 20 मिनट टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी आपका 35 क्वेश्चन पूछेगा, 35 नंबर का 20 मिनट टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो समय होगा बहुत कम समय होता है, और स्पीड, जाहिर सी बात है, बैंक एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में स्पीड टेस्ट एक प्रकार से स्पीड से ही चेक की जाती है, क्योंकि IBPS चाहता है, सॉरी बैंक चाहती है, क्योंकि देखो इसका एग्ज़ाम SBI कराती है, IBPS का एग्ज़ाम IBPS कराता है। चाहे IBPS हो या SBI, तो ध्यान रखिएगा दोनों के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो प्री एग्ज़ाम, उसमें स्टूडेंट का जो भीड़ है उसको हटाने के लिए ये प्री एग्ज़ाम लिया जाता है, ताकि जो भीड़ है उसको कम किया जा सके। ठीक है, और जो सही कैंडिडेट हैं, जो एक तरीके से क्रीम है ना, अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको छांटा जाए। ठीक है, अच्छे कैंडिडेट को यहाँ से निकाला जाता है। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो थोड़ा सा जिनकी तैयारी नहीं है, तो यहाँ पे वो छट जाते हैं। तो जाहिर सी बात है प्री एग्ज़ाम इसलिए कराया जाता है। इसके बाद जब आप प्री एग्ज़ाम निकाल लोगे, ठीक है, इसके बाद आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा, लेकिन उससे पहले प्री एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में मुख्य रूप से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल एंड वोकेबलरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें एंटोनियम सिनोनियम्स आपसे पूछे जाते हैं। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, पाई चार्ट, पैराग्राफ, लाइन चार्ट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ध्यान रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में अगर हम बात करें तो पजल, सिलोरिज्म, इनइक्वलिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है। अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज होती है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो जाता है आपका प्री का सिलेबस। मेंस का एग्ज़ाम का जो पैटर्न ध्यान रखिए, जब आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, अब देखो प्री एग्ज़ाम की जो मेरिट है अलग अलग जाती है, अलग अलग स्टेट में, कहीं 70, कहीं 75, कहीं 65 नंबर, अलग अलग स्टेट की वैकेंसी वाइज जो पिछली मेरिट गई है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसी क्लास में, मेरिट को। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस का एग्ज़ाम का जो पैटर्न ध्यान रखिए, द मेन एग्ज़ाम कंसिस्ट 4 सेक्शन, इसमें 4 सेक्शन है आपका, जैसे कि आप देख रहे होगे। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपका एक सेक्शन है। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। देखें यहाँ पे ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, और ये इसका टाइम अलॉटमेंट दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, फिर इसको ध्यान समझिएगा। तो जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का 35 मिनट टाइम मिलेगा। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का 35 मिनट मिलेगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन,
50 नंबर का 45 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन 60 नंबर का 45 मिनट, क्योंकि इसमें कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों शामिल है। टोटल आपको यहाँ पे जो समय दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, 190 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का टेस्ट है और टोटल टाइम आपका 2 घंटे 40 मिनट है। ठीक है, ये पूरा समय है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितने नंबर का पूछा जाएगा और टाइम ये है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। तो इस सीरीज में ये मतलब इसको ध्यान रखेंगे, इस तरीके से अलग अलग टाइम और ईच सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम यहाँ पे ध्यान रखिए कि दिया गया है, तो उतने टाइम में आपको वो सेक्शन पूरा करना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ध्यान रखिएगा, जैसे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या क्या कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल, बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें बैंक के बारे में पूरी जानकारी पूछी जाती है, बैंक की हिस्ट्री, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ध्यान रखिएगा, बैंकिंग का फंक्शन, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, ठीक है, करंट बैंकिंग स्कीम्स, ऐप्स हो गया, ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी हो गई, बैंक की पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट स्कीम हो गई जो रिलेटेड है बैंकिंग वगैरह से। इसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस में अर्थव्यवस्था से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी से भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो करंट से संबंधित हो सकते हैं। इसके बाद स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट डेज, कैपिटल, बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इकोनॉमिक न्यूज़ ज़्यादातर पूछी जाती है, स्पोर्ट्स न्यूज़ भी पूछी जाती है, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज़ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन इधर हो जाता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और स्कोरिंग होता है यहाँ पे। अगर जितना ज़्यादा सही करेंगे उतना ही आपको मदद मिलेगी इस सेक्शन में, ठीक है। दूसरे सेक्शन में अगर कोई पार्ट आपका टफ है तो इस पर ज़्यादा फोकस करें। जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है। इसका सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली न्यूज़पेपर एक रीडिंग करें, ठीक है, उसी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रीडिंग कम्प्रीहेंशन उससे आपका पूरा होगा, पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उससे जो संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे वो कर पाएंगे, रीडिंग की हैबिट बनेंगी आपकी, कम समय में ज़्यादा रीडिंग कर पाएंगे। उसके जो मेन वर्ड होते हैं ध्यान रखिएगा, टफ वर्ड होते हैं उनकी पहचान करना, उनकी मीनिंग याद करना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जब आप करोगे तो आपका जो क्लोज टेस्ट होता है और रीअरेंजमेंट वाला जो सेक्शन होता है वो भी तैयार होगा, साथ ही साथ एरर डिटेक्शन भी आपका तैयार होगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक भी तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप जब आप डेली कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने आप आपका इंग्लिश में स्कोर बढ़ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में स्कोर बढ़ाने का, रीडिंग करना। डेली एक पैसेज पढ़ो, रीडिंग करो और उसी पैसेज से ही सारे क्वेश्चन बनाइए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन उसी से तैयार होगा, कहीं ना कहीं आपका फिल इन द ब्लैंक भी तैयार होता है, सेंटेंस भी आप पढ़ रहे होते हैं उसी पैराग्राफ में, ध्यान रखिएगा। तो इससे आपकी एक तो रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, प्लस आप मतलब उसको समझने भी लगोगे धीरे धीरे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप एक दिन स्टार्ट करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समझ में, अगले दिन फिर थोड़ा पढ़ो, फिर अगले दिन थोड़ा पढ़ो, और साथ में कॉपी बनाते जाओ, जो कठिन वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग लिखते जाओ, याद करते जाओ। तो जब एक मीनिंग आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक वर्ड बार बार पढ़ना पड़ेगा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो जाता है इंग्लिश का। वहीं क्वांट में क्या क्या आपसे पूछेगा, तो क्वांट में अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये मिक्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो वैसे पीओ लेवल पे ज़्यादा टफ होता है, लेकिन कलर लेवल पे उतना टफ नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि बताया कि यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। प्री वाला सिलेबस तो होता ही होता पूरा। रीजनिंग में अगर हम बात करें, रीजनिंग और कंप्यूटर में, रीजनिंग में जिससे पजल आ जाएगी, सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, ठीक है, सर्कल बेस्ड, इस तरीके से आपका पूछ लेता है। सिलोलिज्म पूछ लेगा आपसे, ठीक है, इनइक्वलिटी पूछ लेगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेगा, ब्लड रिलेशन पूछ लेगा, डायरेक्शन पूछ लेगा, अर्थ, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पूछ लेगा। देखो, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पूछ लेगा, ये फिक्स है सिलेबस इसका, ठीक है। तो इसी की बार बार प्रैक्टिस करो। बैंक एग्ज़ाम को वही क्वालिफाई कर पाता है जो बार बार प्रैक्टिस करता है। रूल समझ लो सबसे पहले कि कौन से क्वेश्चन में कैसे रूल लगते हैं, कैसे नियम लगेगा, कैसे जल्दी से
उस क्वेश्चन को बना पाओगे। उसके बाद उसी की प्रैक्टिस बार बार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, टाइम कम है आपके पास। ठीक है, 1-1.5 महीने मुश्किल से बचे हैं एग्ज़ाम में आपके, तो आप अभी फॉर्म भर दो बिना लेट किए, उसके बाद तैयारी में लग जाओ। कंप्यूटर की वहीं बात करें, कंप्यूटर में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, इंटरनेट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, इसके बाद एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, DBMS से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ पे उसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा आपका जो सिलेबस, यहाँ संक्षिप्त में हमने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। जिनको नहीं पता है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रख लेंगे और अपना टाइम मैनेजमेंट बना के पढ़ाई करेंगे। देखो प्री एग्ज़ाम तो हर कोई क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन जो आपका मेंस एग्ज़ाम में बिना इसके नौकरी नहीं लगनी है। लैंग्वेज टेस्ट भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ के पास कर लोगे, वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन मेंस एग्ज़ाम सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। यही पूरा आपका डिसाइड करेगा, क्योंकि क्लर्क में इंटरव्यू होता नहीं है, सारा कुछ इसी पर निर्भर है। तो यहाँ पे एक मेन स्ट्रेटजी अपना सकते हैं आप लोग। आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। देखो इसमें 50 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन में अगर आप 40 तक टच कर जाते हो तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, समझ लो। मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, ठीक है, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है, ये आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा समय दोगे, क्या करेंगे बच्चे, प्री निकाल लेंगे, उसके बाद जब मेंस की तैयारी करने बैठते हैं तो समय नहीं बचता। आपको पता है कि आपका प्री हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, मैथ रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश में थोड़ा सा स्कोर करेंगे, प्री निकल जाएगा आपका। लेकिन आपको ये लगता है कि मुझे मेंस निकालना है, तो जाहिर सी बात है आपको शुरू से आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, मेंस का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन में आप ज़्यादा स्कोर करोगे तो दूसरे सेक्शन कभी कभी जो टफ़ आ जाते हैं, जैसे क्वांट और रीजनिंग, ज़्यादा पजल वगैरह आ गई, टफ़ आ गई, तो आप बैठे रहोगे, टाइम निकलता जाएगा। इसमें क्या है, आ रहा तो डायरेक्ट सटीक आंसर लगा दोगे, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपके लिए। वही बात करें इंग्लिश में वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपको आते हैं। इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट जो होते हैं, देखिए उनके लिए सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, ठीक है, उनको नंबर यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। 40 में आराम से 25 क्वेश्चन तक वो सही कर लेगा, ठीक है, माइनस मार्किंग करने के बाद भी ये बेस्ट स्कोर हो जाएगा उसका। लेकिन हिंदी मीडियम वाला बच्चा लगभग 20 तक टच कर पाएगा, 20-25 तक सही कर लेगा, ठीक है, आराम से वो भी सही कर लेगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्वांट की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 में इसमें तो जो क्वेश्चन आ रहा होगा तो कर पाओगे, अदरवाइज तो टाइम टेकिंग भी होता है, उन्हीं क्वेश्चन को करिए जो आप आसानी से निकाल सके, जिनका आंसर, किसी भी क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए टाइम उसके अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन का जिस लेवल का रहेगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम दिया। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे 45 मिनट दिया है यहाँ पे, 50 क्वेश्चन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 45 क्वेश्चन में ये 50 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो डिज़ाइन किए जाते हैं, इतने मिनट में एक क्वेश्चन लग जाएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखा जाएगा कि आप बिल्कुल उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्ज़ामिनर ये चीज़ बहुत ध्यान से विचार करके रखता है टाइम इसका, कि इतने, अगर किसी व्यक्ति को जो एग्ज़ामिनर उसको बैठा लोगे तो 45 मिनट में 50 क्वेश्चन, इसका मतलब वो सॉल्व कर देगा, कन्फर्म कर देगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम बनाया गया है। लेकिन जो कैंडिडेट है, ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उसको पूरा आइडिया नहीं होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपका तो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो वही चीज़ चेक की जा रही है कि आप क्या कर पाओगे, इतने टाइम में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जो कर पाएंगे जाहिर सी बात है सिलेक्शन उन्हीं का होगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, देखो इसमें कंप्यूटर आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे, ठीक है, 45 मिनट है, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर जो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के लिए बढ़ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन 60 नंबर का 45 मिनट में, ठीक है, तो ये भी टाइम के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो ये मेंस एग्ज़ाम जो है आपका, कहने का मतलब पूरा डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन, पूरा सिलेक्शन ही डिसाइड करता है, तो इसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। इसके बाद के कुछ वीडियो और लेके आएंगे हम, ठीक है, तो इतना आपकी जानकारी के लिए आज बहुत है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, जो भी वीडियो बनाए जाते हैं आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद।